गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का स्वागत है आज फिर से एक और सेशन में हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर जो हम मंडे को ट्रेनिंग सेशंस करते हैं। क्या आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताइए। चैट बॉक्स मैं देख पा रही हूँ, तो आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे, तो मैं देख पा रही हूँ आप जो भी लिख रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। यस। हाय खुशी। ओके, यू आर फ्रॉम कश्मीर, वेरी गुड, वेरी नाइस। ग्रेट। सो आई थिंक आप सभी को मेरी आवाज आ रही है। अगर आपको कोई भी ऑडियो में इश्यू है तो शायद आपके यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आप कभी भी मीटिंग के दौरान कभी भी ऐसा लगे कि इश्यू है ऑडियो में, तो आप अपना ऑडियो डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपको लग रहा है कि मेरा नेटवर्क वीक है तो मुझे बता दीजिएगा चैट में, मैं देख पा रही हूँ आपके मैसेजेस। ओके, सो आई थिंक मैं वेट कर रही थी और लोगों का, बट हम शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू वेंकट सर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मंडे का हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग सेशन में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आज एक और टॉपिक लेकर आई हूं आपके सामने, जो कि आप शायद अपने आस पड़ोस में या किसी के कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड के अ, अंदर आपने देखा होगा ये प्रॉब्लम। आप सभी को मैसेज मिल गया होगा कि आज क्या सेशन पे मैं बात करने वाली वाली हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि क्या सेशन आज हम कवर करेंगे। तो किसी को याद है या किसी को पता है आज का सेशन क्या है? लिखिए चैट बॉक्स में, मैं देख पा रही हूँ। यस, यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। क्या क्या सेशन पे हम आज बात करने वाले हैं? वेरी गुड। Yes, absolutely right. So yes, we are going to talk about पित्ताशय की पथरी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। सो स्टोन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं किडनी स्टोन के ऊपर आज बात नहीं करने वाली हूँ, मैं गॉल ब्लैडर के स्टोन के ऊपर आज बात करने वाली हूँ। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। जस्ट लेट मी नो इन द चैट इफ यू कैन सी माई स्क्रीन। जस्ट वन सेकेंड। या अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, अगर आपको मेरा वीडियो दिख रहा है साइड में, और अगर आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, तो लिखिए ऑल क्लियर इन द चैट बॉक्स। यस, ओके, ऑल क्लियर, वेरी गुड। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए अब हम शुरू करते हैं सेशन। ओके, चैट एनेबल्ड है मेरी मेरी ओर, तो आप जो भी लिखेंगे मैं देख पाऊंगी, शायद सभी नहीं देख पाएंगे। बट हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो टॉपिक, जैसे कि आप जानते हैं कि हम गॉल स्टोन्स के ऊपर आज बात करने वाले हैं। गॉल स्टोन्स जो है एक कॉमन समस्या आजकल बन रही है, बिकॉज ये डेफिनेटली आपके डाइट के रिलेटेड होता है और आपके कुछ लाइफस्टाइल इश्यूज की वजह से होता है। सो गॉल स्टोन्स को किस तरह से एसएचपीएल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स की मदद से हम कम कर सकते हैं, आपके अंदर अगर ये प्रॉब्लम है तो, या आप किसी को जानते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, आपके कोई पेशेंट्स है, आपके कोई जानने वालों में से है, तो ये सारी चीजें हम आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। राइट। अब मैं थोड़े टाइम के लिए चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगी, तो रणवीर जी आप कह रहे कि आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है। प्लीज चेक योर ऑडियो सेटिंग्स, लीव द मीटिंग, कम बैक अगेन। लीव पे क्लिक कीजिए, वापस लॉग इन कीजिए लिंक से, ठीक है? तो शायद ऑडियो इश्यू होगा आपके यहाँ पे। ओके, सो अभी फिलहाल मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगी, तो मैं शायद जवाब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि अब हम शुरू कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट। सो मेरा नाम रिद्धि है, एंड जो पहली बार जुड़े हैं आज हमारे साथ यहाँ पर, उस उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ सिंस द लास्ट 15 years, एंड आई एम अ हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट ट्रेनर एट एसएचपीएल। और इसके साथ साथ मैं एक होलिस्टिक हेल्थ कोच, डायबिटीज एजुकेटर और एक योगा इंस्ट्रक्टर और योगिक न्यूट्रिशनिस्ट भी रह चुकी हूँ। एंड मैं एक न्यूट्रिजोनॉमिक काउंसलर भी हूँ। सो ये सारी चीजें ओवर द स्पैन ऑफ 15 years हुई है।
तो मेरी कोशिश यही रहती है हेल्थ एंड वेलनेस के ट्रेनिंग सेशंस में कि आप सभी को 100% नॉलेज मिले, अवेयरनेस बढ़े आपका, और अवेयरनेस बढ़ने के बाद आप इसको और लोगों तक लेके जाओ, ये कोशिश होनी चाहिए हमारी। हम एक फैमिली है, करेक्ट है या नहीं है? बताइए मुझे चैट बॉक्स में। SHPL की एक फैमिली है, राइट? और फैमिली ऐसे ही काम करती है कि अगर किसी एक चीज, एक जन को कुछ पता है तो वो शेयर करते हैं, और वो शेयरिंग आप और लोगों में और फैमिली मेंबर्स को भी देते हैं। तो जो भी न्यू ज्वाइन होते हैं आपके अंदर, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, या आप उनको ये लिंक सेंड करिए ताकि वो आपके साथ ट्रेन हो, ठीक है? एंड वी आर ऑलवेज देयर। आपको कभी भी कुछ इश्यू होता है तो हम ऑलवेज फोन पे आपकी सहायता करने रेडी होते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन, गॉल स्टोन्स। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं। ये एक ट्रेंड है ना? हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग सेशंस का 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले हम प्रॉब्लम समझेंगे कि क्यों होता है, क्या होता है ये। सेकेंड, हम इसका सोल्यूशन समझेंगे कि हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स की रेंज में से, अब इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ एंड वेलनेस के, राइट? अब उसमें से कौन से प्रोडक्ट्स गॉल स्टोन्स को डिसॉल्व करने में मदद करेंगे, ये हम देखेंगे। और तीसरा, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के ऊपर भी ध्यान देंगे, क्योंकि सिर्फ सप्लीमेंट्स ही नहीं, आपको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना होता है, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, राइट? आप, जब मैं आगे बढ़ के आपको बताऊंगी ये क्यों होता है, तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर? तो चलिए पहले हम समझते हैं कि गॉल स्टोन्स आखिर होता क्या है, जिसको हम हिंदी में ये बीमारी को कहते हैं पित्ताशय की पथरी। पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर। ओके, गॉल ब्लैडर नाम का एक ऑर्गन होता है, एक छोटा सा ऑर्गन होता है आपके लिवर के ठीक नीचे, ठीक है? और राइट हैंड साइड की तरफ होता है। तो लिवर थोड़ा राइट हैंड साइड की, आपके राइट हैंड साइड की तरफ होता है, और लिवर के थोड़ा नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है। मैं आपको दिखाऊंगी उसका फोटो, आपको समझ में आएगा कहां पर एग्जैक्टली होता है। उस ऑर्गन को गॉल ब्लैडर के नाम से जाना जाता है, या हिंदी में हम इसको पित्ताशय के नाम से जानते हैं, ठीक है? अब पित्ताशय का मतलब क्या हुआ? जो अंग अपने अंदर पित्त स्टोर करता है। आशय यानी कि घर देना, यानी कि स्टोरेज, और पित्त यानी कि बाइल। बाइल नाम का एक तत्व होता है, बाइल नाम का एक फ्लूइड होता है। जैसे ब्लड एक फ्लूइड है, स्वेट एक फ्लूइड है, यूरिन एक फ्लूइड है हमारे बॉडी में, सलाइवा एक फ्लूइड है, राइट? वैसे बाइल नाम का एक फ्लूइड होता है। It is a pouch that stores bile, which is a greenish yellow liquid that helps in digestion. तो आप ये समझ लीजिए कि जो पित्त होता है वो डाइजेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है, जब ये सही मात्रा में पैदा होता है। और कौन पैदा करता है इसको? बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ध्यान से सुनिएगा आंसर, सॉरी क्वेश्चन। कौन ये पैदा करता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? लिखिए चैट बॉक्स में। यस, एब्सोल्युटली राइट। ओप्पो, वेरी गुड, आपका सबसे पहला जवाब आया है और राइट आया है। लिवर, लिवर इज द ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस बाइल। ओके, हमारा जो लिवर है वो पैदा करता है इस येलो कलर के लिक्विड को, जो कि पाचन में सहायता करता है, ठीक है? अब इसकी क्या जरूरत होती है बॉडी के अंदर? पित्त की क्या जरूरत होती है? पित्त की जरूरत ये होती है बॉडी में कि वो जितने भी डाइटरी फैट्स आप लेते हो, खाने के जरिए जो भी फैट आप कंज्यूम करते हो, ऑलिव ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, घी हो, बटर हो, चीज हो, नॉर्मल अपना ग्राउंडनट ऑयल हो, राइस ब्रान ऑयल हो, जितना भी फैट, जितने भी फैट्स है डाइट में, जो भी आप कंज्यूम करते हो, उन डाइटरी फैट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट करने का काम बाइल का होता है। तो ये सोचो कितना इंपॉर्टेंट लिक्विड है ये, है ना? राइट? अब देखते हैं आगे। आपके गॉल ब्लैडर में तकलीफ शुरू हो जाती है जब उसकी जो डक्ट्स होती है, जो नलियां होती है, जो ट्यूब्स होती है, वो ब्लॉक हो जाती है। यूजुअली किससे ब्लॉक हो जाती है?
कुछ अड़चन आती है, कुछ ब्लॉकेज होता है। किस चीज का ब्लॉकेज होता है? गॉल स्टोन का। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। जब नॉर्मली फंक्शन करता है कोई प्रॉब्लम नहीं आती है गॉल ब्लैडर की, पर जब स्टोन्स बनने लगते हैं तब वो आपके नॉर्मल प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है। और यूजुअली बाइल एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक, खटास होती है उसके अंदर, वो थोड़ा खट्टा होता है। ठीक है। तो एसिडिक बाइल कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता है गॉल ब्लैडर के अंदर। अब ये समझ लीजिए, आपके घर में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि लिवर है आपका, वहां पे कुछ बन रहा है, बाइल, ओके, आप बना रहे हो, और आपके पास जगह नहीं है रखने की, क्योंकि आप इतने सारे काम करते, तो लिवर इतना सारा काम करता है, पर वो दे देता है किसी और को संभालने के लिए, और वो किसको देता है? पित्ताशय, यानी कि गॉल ब्लैडर को। एब्सोल्युटली राइट खुशी। सो गॉल ब्लैडर को ये काम सौंपता है कि भाई ले, मैंने ये प्रोड्यूस किया है, मेरे पास रखने की जगह नहीं है, तू रख। ठीक है। तो वो वहां पर स्टोर करता है। अब गॉल ब्लैडर में जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने लगता है, क्योंकि आप ज्यादा खाते हैं कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें, है ना, तो जब आप डाइटरी फैट ज्यादा खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बाइल के मुकाबले ज्यादा हो जाती है। तो ये जो एसिडिक बाइल है वो कम पड़ता है कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल हावी हो जाएगा उस पे, और कोलेस्ट्रॉल अपने आसपास एक छोटा सा स्टोन के आकार का क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म बना लेगा, यानी कि पत्थरी, यानी कि स्टोन। आप समझ में आया कैसे होता है ये? एकदम सिंपल वे में समझाया मैंने आपको। अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो यहां मत देखिए, सिर्फ मेरी बातों पे गौर करिए। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा है बाइल के मुकाबले। बाइल ज्यादा होना चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट कर सके। हमने अभी देखा ना, हेल्प्स टू डाइजेस्ट डाइटरी फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पर बाइल ही कम पड़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है डाइट की वजह से, तो इसीलिए गॉल स्टोन फॉर्म होता है। क्लियर? तो क्रिस्टलाइज होने लगता है। तो जैसे किडनी स्टोन के केस में आपने सुना है कैल्शियम स्टोन्स, ये स्टोन्स, वो स्टोन्स, तो इसमें दो प्रकार के स्टोन्स होते हैं, मैं आपको वो बताती हूँ आगे चल के। ठीक है। क्लियर? अब हम इसका फोटो देख लेते हैं, ध्यान से देखना इसको। जो मैंने अभी आपको बताया ये वही है। ये आपका लिवर है। ठीक है। चेस्ट के नीचे आपका लिवर है, जस्ट टुवर्ड्स द राइट साइड। उसके नीचे आपका स्टमक है, ये जस्ट गो अकॉर्डिंग टू द लेजर पॉइंटर। ये आपका स्टमक है। यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। ये डुओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये शुरू हो रहा है, पेट खत्म होके क्या शुरू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। अब यहाँ पे इसको एनलार्ज्ड वे में देखते हैं, चलिए। तो ये आपका पित्ताशय है, ग्रीन कलर का, गॉल ब्लैडर जिसको कहते हैं। अब इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो गई बाइल के मुकाबले। ठीक है। तो बाइल कम पड़ रहा है उतना कोलेस्ट्रॉल क्लियर करने में, तो क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स बनने लगेंगे। ठीक है। अब ये स्टोन्स या तो यहां फंस सकता है, यहाँ 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 फंस सकता है, यहाँ पे, ये पूरे रास्ते में कहीं पर भी फंस सकता है। तो देखिए यहाँ पे फंस गया है। ठीक है। तो ये जो ट्यूब लेकर जाती है, एक ट्यूब लेकर जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हुआ ना यहाँ से, जो आपने देखा यहाँ पर। ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ से शुरू हो रहा है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के काम में अड़चन डाल सकता है, ये स्टोन, ये स्टोन और ये स्टोन। ठीक है। या अगर मान लो यहां पर हुआ, ये मान लो, ये क्या है? पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाज नाम का ऑर्गन सुना है आपने, जो इंसुलिन पैदा करता है, राइट? डायबिटिक्स को खास पता होगा ये, है ना? तो पैनक्रियाज के प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकते हैं अगर ये वाले डक्ट में हो गया स्टोन। ठीक है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप डाइटरी फैट कंट्रोल करें ताकि ये स्टोन ना बने। और स्टोन्स अगर बन भी गए हैं तो अब प्रोडक्ट्स जो बताऊंगी आपको वो हेल्प करेंगे आपको उन स्टोन्स का निवारण करने के लिए। क्लियर?
तो ये इसको एक ही उपाय है इसका, मतलब बेसिकली दो उपाय है, पर हमारे सामने अभी एक ऑप्शन है। प्रोडक्ट्स की मदद से आप इस स्टोन को पिघला सकते हैं ताकि ये जो ये जो डिसॉल्व हो जाए तो वो फ्लश आउट भी हो जाए थ्रू स्टूल्स। कैसे निकलेगा ये? स्टूल्स के माध्यम से, मल के थ्रू। ठीक है, क्लियर? मैं जानबूझ के यहाँ पर स्लो जा रही हूँ बिकॉज ये समझ गया तो सब समझ जाएगा पूरा ट्रेनिंग सेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा और समझते हैं कॉमन लैंग्वेजेस में, तो आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। तो बेसिकली गॉल स्टोन क्या होता है? जो पथरी होती है आपके पित्ताशय की, वो डाइजेस्टिव फ्लूइड यानी कि बाइल की बनी हुई होती है, पर उसके साथ यूजुअली कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होता है। ठीक है, जो सॉलिडिफाई हो गया है, जो एकदम पत्थर बन गया है। इसको कोल लिथियासिस भी बोलते हैं क्लिनिकली। और एक गॉल स्टोन भी हो सकता है किसी को, मल्टीपल गॉल स्टोन्स भी हो सकते हैं किसी को। क्लियर? क्लियर एवरीबडी? ठीक है। आयुर्वेदा में इसको पित्ताश्मरी कहते हैं। पित्ताश्मरी यानी कि जहां पे अश्मरी मीन्स स्टोन्स एंड पित्त मीन्स कभी जब आपका पित्त दोष आउट ऑफ बैलेंस चला जाता है। सो एक कारण आपको पता चल गया है आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों पित्त दोष सॉरी पित्ताशय की पथरी क्यों होती है। जब पित्त दोष ज्यादा हो जाता है, देयर आर 3 दोषास इन द बॉडी एज पर आयुर्वेदा, कफ, वात, पित्त। तो जब पित्त दोष आउट ऑफ बैलेंस यानी कि पित्त दोष बढ़ जाता है, कफ और वात कम हो जाता है, तब पित्ताश्मरी यानी गॉल ब्लैडर स्टोन्स यानी कि पित्ताशय की पथरी हो सकती है। क्लियर? हाँ, और एक चीज होती है, इतना हार्ड क्यों हो जाता है वो स्टोन? क्योंकि कफ दोष भी आउट ऑफ बैलेंस होता है। बेसिकली त्रिदोष ही आउट ऑफ बैलेंस होता है। तो जब कफ दोष आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है तो वो उसको ड्राई कर देता है, जब एकदम ही कम हो जाता है। तो इट शुड नॉट बी लेस, इट शुड नॉट बी मोर। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए पित्त वात कफ, ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए पित्त वात कफ। ठीक है, देयर शुड बी बैलेंस इन द त्रिदोष। तो इसीलिए आयुर्वेदिक हर्ब्स बैलेंस करने की कोशिश करते हैं आपके वात कफ और पित्त को। क्लियर? एंड इसकी वजह से होता क्या है? आलस्य। आयुर्वेदा में संस्कृत में बोलते हैं आलस्य यानी कि लेथार्जी, आलसीपना आना। ये एक सिम्टम है गॉल ब्लैडर डिजीज का। ठीक है, गौरव यानी कि हैवीनेस इन द एब्डोमेन। तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं है आपने, फिर भी आपको लगता है भारी भारी लग रहा है पेट, वो एक सिम्टम है। ठीक है, एंड अग्नि शांत हो जाती है आपकी, जो अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, जो अग्नि हाई होनी चाहिए, वो एकदम मंद हो जाती है। डिक्लाइन इन अग्नि विच इज द डाइजेस्टिव फायर। तो आप कोई भी चीज डाइजेस्ट ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली गॉल स्टोन्स इज अ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आल्सो एंड अ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आल्सो। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ू? ज्यादा हो रहा है, हैवी हो रहा है थोड़ा? क्लियर? ओके, ठीक है। अगर मुश्किल है समझना तो बताइए, मैं फिर से समझाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेरी कोशिश यही रहती है एकदम सिंपल वे में आपको समझाऊं। आप जब तक प्रॉब्लम नहीं समझोगे आप सोल्यूशन भी नहीं समझ पाओ, इसलिए बहुत स्लो जा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब फास्ट जाऊंगी बिकॉज अब आप ये सब आप समझ पाएंगे। सिम्टम्स क्या होता है गॉल ब्लैडर डिजीज में? तो कभी कभी किसी को सिम्टम्स ही नहीं होते। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है, कुछ सिम्टम नहीं होते। और कभी कभी अचानक से पेन शुरू हो जाता है। तो सीवियर एंड इंटरमिटेंट पेन इन द राइट अपर अब्डोमेन, जहां पे राइट चेस्ट के नीचे आपको फील होता है कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो आपको लगता है गैस का पेन है, गैस का पेन भी हो सकता है, किसी किसी को लगता है हार्ट अटैक आया है, इट कैन बी मिस्टेकन फॉर अ हार्ट अटैक। पर ये गॉल ब्लैडर का, गॉल स्टोन का पेन भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए बार बार स्क्रीनिंग कराना जरूरी है। आगे मैं उसके बारे में बताऊंगी कैसे स्क्रीनिंग कराते हैं। क्रॉनिक इंडाइजेशन एंड नोजिया, बार बार ऐसा मतलब पाचन आपका सही नहीं है ऐसा महसूस होता है आपको, और उल्टी जैसा फील होता है, नोजिया, बुखार आना, कपकपी होना,
आम बात है गॉल स्टोन्स में। और लूज मोशंस होना भी आम बात है। क्रॉनिक डायरिया मतलब लंबे समय से चलता आ रहा लूज मोशंस। टाइम पे स्टूल्स नहीं आना, कभी भी किसी भी वक्त बेवक्त स्टूल्स का प्रेशर बनना, यूरिन भी ज्यादा होना, ये भी एक सिम्टम है। हम्म। और पीलिया यानी जॉन्डिस, पीलिए की बीमारी भी हो सकती है। पूरा बदन पीला भी पड़ सकता है, स्पेशली आईज एंड स्किन, नेल्स वगैरह सब। ओके, सो जॉन्डिस इज अ सिम्टम ऑफ, sorry, take a screenshot if you want to, jaundice is a symptom of gallstones। तो आप अपने आप को पहले चेक करें, क्या आपको इनमें से कुछ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक भी चीज होगी तो मतलब गॉलस्टोन्स है, पर आपको एटलीस्ट अलर्टनेस आएगी कि भाई क्यों मुझे बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं, क्यों उल्टी जैसा हो रहा है, क्यों पीलापन लग रहा है मुझे आंखों में। लेट मी गो टू अ डॉक्टर, एंड दैट इज एग्जैक्टली द नेक्स्ट स्टेप। यू गो टू अ डॉक्टर और डॉक्टर डायग्नोज करेगा, और डॉक्टर जब डायग्नोज करेगा तभी आपको कंफर्म पता चलेगा कि गॉल ब्लैडर में पथरी है। ठीक है। No disease has to be self-diagnosed. Take it very clearly from me in writing. प्लीज सेल्फ डायग्नोज ना करें अपने आप को। आप डॉक्टर्स नहीं है, ना मैं हूं। मुझे भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास ही जाती हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है सर, क्या करना है। तो वो फिर बताते हैं कि सर्दी है, बुखार है, क्या है क्या है क्या है, टॉन्सिल्स है ना। तो ये सेम चीज हर एक चीज में अप्लाई होती है। ओके। अब आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो, या आप किसी को जानते हैं जिनको ये सिम्टम्स है, तो आप उनको भेजिए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर क्या करेंगे, कुछ चीजें चेक करेंगे, आपकी आईज चेक करेंगे, स्किन चेक करेंगे। अगर कलर में कुछ फर्क दिख रहा है, तो अगर येलोइश टिंट दिख रहा है, दैट मीन्स जॉन्डिस या पीलिया हुआ है। दैट मीन्स आपके गॉल ब्लैडर में बहुत ज्यादा बिलिरुबिन बन रहा है। ओके। बिलिरुबिन एक तरह का पिगमेंट है, बाइल का, बाइल से ही बनता है। बाइल और मतलब बेसिकली रेड ब्लड सेल्स जब एक्स्ट्रा हो जाते हैं बॉडी में, तो उसको ब्रेक डाउन होके ही बिलिरुबिन बनता है। ठीक है, हम उसके टेक्निकलिटीज में नहीं जाते, पर आप बेसिक चीजें समझ लीजिए। ओके। कुछ टेस्ट करवाएंगे आपसे जिससे कंफर्म हो। कंफर्म होना जरूरी है ना, वरना हम अंधेरे में तीर नहीं चला सकते, है ना, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो। राइट। सो कुछ टेस्ट, जो सबसे पहला टेस्ट आपको डॉक्टर बोलेगा वो है अब्डोमेन का सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन। सोनोग्राफी रिपोर्ट आपके एब्डोमेन की कंफर्म कर देगी कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है या नहीं, क्योंकि वो आर पार देख सकता है सोनोग्राफी। वो गॉल ब्लैडर के अंदर देख सकता है कितना एमएम का स्टोन है, क्या है क्या नहीं, किधर है। वो भी पता चलेगा कौन से ट्यूब में अटका पड़ा है, जैसे अभी हमने फोटो में देखा है। राइट। तो वो भी बताएगा, तो हमें पता चलेगा कि ये कितना एमएम का स्टोन है, और वहां से हम शुरू करेंगे। दूसरा ऑप्शन है सीटी स्कैन, वो ज्यादा सीवियर केसेस में दिया जाता है। ठीक है। तीसरा है रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन, एक इंजेक्ट करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये भी बहुत रेयर होता है। ठीक है। ये रियल एविडेंस है आपको सजेस्ट करने के लिए कि ब्लॉकेज हुआ है गॉल ब्लैडर में, ठीक है, स्टोन्स की वजह से। एंड लास्टली ब्लड टेस्ट, तो कुछ ब्लड टेस्ट करने बोलेंगे, सीरम बिलिरुबिन वगैरह वगैरह, किडनी प्रोफाइल में और ये लिवर प्रोफाइल में भी आता है। सो सीरम बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ये सारे टेस्ट होते हैं। तो ये लिवर की भी फंक्शनिंग जांच लेता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। क्यों जांच करवाना जरूरी है? ताकि आप अननेसेसरी सप्लीमेंट्स ना खाए। मेरी कोशिश ये नहीं है यहाँ पर कि आपको ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट दूं, नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि जितना जरूरी है उतना लीजिए, ठीक हो जाइए, स्टॉप कर दीजिए। हमेशा तो मैं यही कहते आ रही हूँ, है ना। क्लियर? अब देखते हैं दो प्रकार के गॉल स्टोन्स क्या है। ठीक है। एक तो है कोलेस्ट्रॉल वाले स्टोन्स, जो मैंने अभी तक आपको बताया। ठीक है। ये जब आपके डाइट में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें होती है, चीज, बटर, मेयोनेज, वनस्पति घी, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की क्षमता होती है। तो ये चीजें आपके
गॉल ब्लैडर को तकलीफ दे सकते हैं, और ये यूजुअली येलोइश ग्रीन कलर होते हैं। तो 80% ऑफ ऑल गॉल ब्लैडर स्टोन्स आर कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड। और बाकी के जो 20% जो रेयर केस है वो है पिगमेंट स्टोन्स, जिसको हम ऑल्सो एक और नाम से जानते हैं, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन स्टोन्स। तो जब आपका पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर ज्यादा बिलीरुबिन स्टोर करता है तो बिलीरुबिन के भी स्टोन्स बनते हैं। क्योंकि क्योंकि बाइल कम पड़ रहा है। ठीक है, ये येलो ग्रीन कलर के होते हैं कोलेस्ट्रॉल, ये होते हैं डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के। तो सोनोग्राफी रिपोर्ट में आएगा लिखकर कि ये क्या कलर के भी है, तो या सीटी स्कैन में भी आएगा, जो भी आप कराओ तो पता चलता है ये बिलीरुबिन का है। इन एनी केस, कोलेस्ट्रॉल हो या बिलीरुबिन हो, इन एनी केस आगे के जो भी प्रोडक्ट्स है वो सब हेल्प करेंगे। क्लियर? कॉजेस, क्या कारण से होता है? एक तो है मोटापा, मोटापा कम करिए अपने आप गॉल ब्लैडर की समस्या ठीक हो जाएगी। दूसरा है आपका डाइट, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप जंक फूड, फ्राइड फूड, ये सारी चीजें ज्यादा खाते हैं, बेक्ड आइटम्स वगैरह, कंट्रोल करिए उस पे। ओके। एज, एज का तो आपके हाथ में है नहीं कंट्रोल, बट क्या कर सकते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा जैसे आपका एज बढ़ता है डाइटरी रिस्ट्रिक्शन जो है बढ़ना चाहिए आपका, यानी कि सही चीजें चूज करें खाने के लिए। फैमिली हिस्ट्री अगर आपको है तो डेफिनेटली गॉल स्टोन्स होंगे। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, लिपिड प्रोफाइल हाई बता रहा है, यू हैव अ रिस्क। एंड फीमेल्स, विमेन आर एट अ हायर रिस्क। ओके, तो जितनी भी महिलाएं बैठी है मेरे मुझसे, मतलब मुझे जोड़कर, हम सबको रिस्क है, लेडीज। ओके, तो फीमेल्स आर एट अ हायर रिस्क, याद रखिए। चलिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, में आगे बढ़ती हूँ। ओके, तो ये उसका पूरा ओवरव्यू है, चाहिए तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वही है, यहाँ पे गॉल स्टोन्स होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी एक डक्ट में जाकर वो फंस सकता है ना। ये कॉमन बाइल डक्ट यूजुअली सब जगह पे जाता है, ये कॉमन होता है। तो यहाँ ये आपका गॉल ब्लैडर का डक्ट है, ये लिवर का डक्ट है, ये पैंक्रियास का डक्ट है, ये इंटेस्टिनल डक्ट है, राइट। तो ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वही है जो अभी हमने बात की है, और अलग कुछ नहीं है। ओके, हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, क्या ऐसी चीज कुदरत के पास है जो गॉल स्टोन्स कम करने में मदद करती है? ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसे क्या हर्ब्स है जो शायद हमने कभी सुने भी नहीं होंगे, है ना। जो आयुर्वेदा जानता है वो शायद सुना होगा उन्होंने, पर ऐसी कुछ चीजें हैं, ऐसे कुछ हर्ब्स है जो हमारे प्रोडक्ट्स में है, SHPL वेलनेस प्रोडक्ट्स में है। तो ये रही आज की श्रेणी, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हर एक इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है। ठीक है, तो एलोवेरा अश्वगंधा जूस हो गया, गार्लिक कैप्सूल हो गया, लिवजाइम सिरप हो गया, और करक्यूमिन सुपर एडवांस हो गया, ये मेन प्रोडक्ट्स है। और मैं आई होप आप समझ गए हो कि यहाँ पर किडनी स्टोन की बात नहीं चल रही है, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज मुझे फोन भी आता है तो पूछते हैं लोग कि मैम स्टोन क्लियर लेना है क्या। स्टोन क्लियर इज फॉर किडनी स्टोन्स, जब किडनी स्टोन का सेशन लूंगी तब वहां पर डिस्कस करूंगी। ठीक है, लिवजाइम सिरप लेना है आपको, नॉट स्टोन क्लियर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, ओके, चलिए। द फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, सुबह सुबह लिया जाने वाला प्रोडक्ट। मैं उस
उस सीक्वेंस में जा रही हूँ सुबह से लेकर रात तक, ठीक है। एलोवेरा अश्वगंधा जूस, इसके अंदर दो चीजें हैं, एलोवेरा और अश्वगंधा, ठीक है। एलोवेरा क्या करता है, ये लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, गॉल ब्लैडर को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि जितना भी एक्स्ट्रा जो भी डिपोजिशन हुआ है एलोवेरा कम करता है उसको। तो गॉल स्टोन्स के लिए अपने आप ये, मतलब जिन जिनको गॉल स्टोन्स है उनके लिए वरदान है ये, है ना, एलोवेरा, क्योंकि ये डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। एंड ये नाम पे गौर करिए, कोलागॉग, कोलागॉग मतलब स्टोन्स निकालने वाला, कोलागॉग। एक्स्ट्रा जो है कोलेस्ट्रॉल और बाइल गॉल ब्लैडर में, वो पड़े पड़े वहां पर स्टोन बनने से अच्छा है निकल जाए स्टूल्स की मदद से, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोलागॉग्स इज बेसिकली प्लांट बेस्ड सब्सटेंसेस, सारा प्लांट बेस्ड है, सारा नेचुरल है, कुछ भी एनिमल बेस्ड नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन मार्क, ओके। ये एक्टिवेट करते हैं गॉल ब्लैडर को ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मतलब क्या कहते हैं उसको, संकुचित होता है, एंड देन रिलीज करता है, एम्प्टी कर देता है एक्सेसिव बाइल इंटेस्टाइन्स में। तो आपके स्टूल का कलर भी थोड़ा चेंज होगा, विच इज गुड, विच इज गुड। बाइल जब एक्स्ट्रा होता है निकल जाना ही बेटर है, नहीं तो पड़े पड़े वहां पे कोलेस्ट्रॉल के साथ बैठकर वो स्टोन बनाएगा फिर। ठीक है, सॉरी। ओके, सो या थोड़ा सा मैं इस तरह से फनी वे में बात करती हूँ, ओके। तो यस, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। कोलागॉग्स आज के सेशन में आप देखोगे कोलागॉग्स ज्यादा यूज होंगे, बिकॉज वो ही मेन काम है ये प्रोडक्ट्स का, ओके। अश्वगंधा क्या करता है, अश्वगंधा बेसिकली ये भी एक तरह का ऐसा हर्ब है जो कि फ्री रेडिकल्स कम कर देता है। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स एंटीऑक्सीडेंट्स का काम मतलब आसान कर दे, सॉरी मुश्किल कर देते हैं सेल्स का इलेक्ट्रॉन चोरी करके, यानी कि फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर काफी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए एंटीऑक्सीडेंट दिए जाने चाहिए ताकि फ्री रेडिकल्स कम हो और नुकसान पहुंचाते हैं ऑर्गन्स को। सो इसीलिए अश्वगंधा दिया जाता है, गॉल ब्लैडर के लिए बहुत ही अच्छा हर्ब है ये, गॉल स्टोन्स बनने से रोकेगा, प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन्स। क्लियर, कैसे लेना है इसको, 15 ml जूस लेना है, इसके साथ जो कैप दिया जाएगा ये आपके पास ऑलरेडी होगा, उसमें 15 ml मेजर करिए, एक ग्लास पानी, 250 ml का एक ग्लास पानी इसके अंदर डालिए, मिक्स कीजिए एंड हैव इट डेली बिफोर ब्रेकफास्ट। 15 ml juice with 250 ml water daily before breakfast, एलोवेरा अश्वगंधा जूस। टेक अ स्क्रीनशॉट, I'll go to the next product. Clear everybody? ये आपका सबसे पहला हर्ब है, सॉरी प्रोडक्ट है, ओके। there's a question, किसी ने पूछा है रेड एलोवेरा भी ले सकते हैं क्या मैम, रेड एलोवेरा विल बी मोर इफेक्टिव इन किडनी स्टोन्स, ये मैंने रिसर्च में देखा है, रेड एलोवेरा यूजुअली किडनी स्टोन्स में ज्यादा फायदा करेगा, तो आप किडनी स्टोन के पेशेंट्स को रेड एलोवेरा बिल्कुल दीजिए। रेड एलोवेरा इसके लिए भी दे सकते हैं बिकॉज अल्टीमेटली वो भी कोलेस्ट्रॉल ही कम करेगा, पर मैं यहाँ पे स्पेशली अश्वगंधा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज अश्वगंधा का एक फायदा है गॉल ब्लैडर के लिए, इसके लिए मैंने ये इंक्लूड किया है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, आप 3-3 महीने भी चला सकते हैं, 3 महीना अश्वगंधा एलोवेरा, 3 महीना रेड एलोवेरा, ऐसे भी कर सकते, ओके। आगे बढ़े, चलिए सेकेंड प्रोडक्ट, curcumin super advanced tablets. Now very important because not only because it's an anti-inflammatory, पर ये इसलिए भी जरूरी है बिकॉज हल्दी के जो अर्क होते हैं यानी कि करक्यूमिन, हल्दी के जो तत्व होते हैं करक्यूमिन नाम के, वो कोलेस्ट्रॉल तो कम करते ही है, साथ साथ में उसको क्रिस्टलाइज होने से भी बचाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं,
एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, बराबर। ये प्रिवेंट करता है गॉल स्टोन बनने से, मतलब पहले पहले वो बनना ही बंद कर देगा। गॉल स्टोन्स बनने की जो प्रक्रिया है, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और बाइल आकर क्रिस्टलाइज होने लगते हैं, वहीं पर अड़चन डालेगा। अच्छा है ना? तो वही तो हमें चाहिए। तो सबसे पहले जब गॉलस्टोन बनेंगे ही नहीं, तो गॉलस्टोन का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो इसीलिए करक्यूमिन सुपर एडवांस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके ये रेजिम में, ठीक है। और ये गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, यानी कि जो सिकुड़ने की बात करी थी मैंने, ताकि खाली हो सके। गॉल ब्लैडर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल और बाइल है, अगर वैसे ही पड़ा रहेगा या बिलिरुबिन वैसे ही पड़ा रहेगा, तो वहां पे बैठे बैठे स्टोन बनाएगा। तो सिकुड़ के एक्सट्रैक्ट कर देना ज्यादा बेटर है इंटेस्टाइन्स के अंदर। तो करक्यूमिन यही करता है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल और लिपिड एक्यूमुलेशन को रोकता है, यानी कि गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा कम करेगा, जिससे बाइल की मात्रा ज्यादा हो जाए अपने आप। बिकॉज बाइल भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है। कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो कौन सा ज्यादा हो गया? बाइल ज्यादा हो गया, है ना? तो बाइल उसको डाइजेस्ट कर लेगा और आपका स्टोन फॉर्म ही नहीं होने देगा। सिंपल। इट्स अ नेचुरल कोलेरेक्टिक। कोलेरेक्टिक क्या होता है, देखते हैं। दीज आर ऑल्सो प्लांट बेस्ड। जैसे हमने देखा कोलागॉग्स, वैसा कोलेरेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो भी प्लांट बेस्ड होते हैं, जो लिवर को ज्यादा बाइल सिक्रीट करने में मदद करते हैं। यानी कि आपका बाइल सिक्रीशन बढ़ाता है कोलेरेक्टिक कंपाउंड्स, जो कि है करक्यूमिन। तो इससे क्या फायदा होगा? लिवर में बाइल बनने से क्या फायदा होगा? अभी मैंने आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, बाइल ज्यादा हो जाएगा, बाइल उसको डाइजेस्ट कर देगा, निकल जाएगा बॉडी से। सिंपल, सिंपल एंड स्वीट। ये समझ में आ गया तो आपको इसका काम समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, कैसे लेना है इसको सभी को पता है, पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। तो मैंने यूजुअली मैं लंच के बाद रेकमेंड करती हूँ। लास्ट टाइम भी आपने फैटी लिवर में देखा होगा, मैंने लंच के बाद रेकमेंड किया था। यहाँ पर ब्रेकफास्ट के बाद दे दीजिए। सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ब्रेकफास्ट के बाद दो, लंच के बाद दो, या डिनर के बाद दो। एक बार लेना है दिन में, कोई भी मील के बाद दो। इज दैट फाइन? या क्लियर? सो पहले आप क्या लेंगे? एलोवेरा अश्वगंधा जूस। स्टार्ट योर डे विद दैट। फिर आप ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट के बाद आप देंगे करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट। ओके, मैं क्वेश्चंस बाद में लूंगी, ठीक है। मैं मुश्ताक जी, मैं आपका क्वेश्चन भी बाद में लूंगी। ओके चलिए, ले लेती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगी। चलिए, इन्होंने पूछा है एंटी इंफ्लेमेटरी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट वो होता है जो फ्री रेडिकल्स का काम रोकता है, मतलब फ्री रेडिकल्स बनने नहीं देता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स नुकसान पहुंचाते हैं सेल्स को। तो ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, इसलिए उसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। और ये जो दूसरा है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता है। इन्फ्लेमेशन यानी क्या? सूजन, पेन, रेडनेस, ये सारी चीजें जब ऑर्गन्स में होती है तभी भी उसका काम ठप हो सकता है, ठीक है। तब बीमारी आ सकती है। इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ डिजीज। तो ये दोनों में फर्क समझ गया आपको? दोनों ही बीमारी लाते हैं, और दोनों को ही नष्ट करने का काम है करक्यूमिन का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट। हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट में जाती हूँ। जिन्होंने नहीं लिया ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट प्रोडक्ट, सॉरी, लिवजाइम सिरप। ओके, नाउ ये एक बहुत ही पोटेंट टॉनिक है। हर एक इंग्रेडिएंट को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है क्या करता है, पर आप देखोगे बहुत सारी चीजें कॉमन है सारे हर्ब्स में, ठीक है। इसीलिए ये लिवजाइम सिरप मैं रेकमेंड करूंगी। ब्रिंगराज, इसके अंदर क्या क्या है? ब्रिंगराज, सरपुंका, रोहितका, अर्जुना बार्क, अश्वगंधा, कालमेघ, मकोई, विदंग, पित्त पापड़ा, भूमि आंवला, दारू हल्दी, पुनर्नवा, तुलसी, कासनी, गिलोय, त्रिफला एंड चित्रक मूल। आप लोग में से कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, अभी देख रही हूँ मैं।
ठीक है, बट आपको ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए आपको ये बोल रही हूँ कि आपको पता चले कि ये 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, नो सिंथेटिक्स। ओके, चलिए। क्या करता है ये लिवर को भी प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज इसका नाम ही लिवजाइम है। ये सारे हर्ब्स, ये जितने भी 10-15 हर्ब्स देख रहे हैं आप, ये लिवर को प्रोटेक्ट करता है, साथ साथ में लिवर के एक्सेसरी ऑर्गन को यानी कि गॉल ब्लैडर को भी प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है देखते हैं। भृंगराज पित्त दोष कम कर देता है, यानी कि वो बैलेंस में लाता है। अगर पित्त बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल और बाइल कंबाइन होकर स्टोन फॉर्म कर सकते हैं, बराबर। तो पित्त दोष को कम करता है, बैलेंस करता है, बाइल का फ्लो बढ़ाता है ताकि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ना हो जाए, एंड इट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉल स्टोन्स। शरपुंखा, शरपुंखा इज अ कोलोगॉग, यानी कि ये गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करता है, उसको सिकुड़ता है और एक्सेस बाइल निकाल देता है। क्लियर? रोहितका, रोहितका इज ऑल्सो कोलागॉग, वो भी एक्सेस बाइल निकाल देता है गॉल ब्लैडर से, एक्सेस कॉम्बिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल। ओके। अर्जुना हेल्प्स यू टू डाइल्यूट द बाइल। अर्जुन क्या करता है? अर्जुना बार्क, वो एक छाल होती है पेड़ की, उसका अर्क है। अर्जुना क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है एंड बाइल को डाइल्यूट कर देता है, ताकि कॉन्सेंट्रेटेड ना हो और स्टोन फॉर्म ना हो। क्लियर? अश्वगंधा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, बिकॉज ये एक अडेप्टोजन है। ओके। कालमेघ और अश्वगंधा का अभी हमने देखा भी ना, कि गॉल ब्लैडर को किस तरह से वो फंक्शनिंग अच्छा कर देता है। कालमेघ पित्त विरेचक हर्ब है, यानी कि पित्त को निकाल देता है स्टूल्स के जरिए, एक्सेस पित्त स्टूल के जरिए निकाल देता है बॉडी से। पित्त विरेचक, विरेचक यानी कि एलिमिनेशन। ठीक है, तो कालमेघ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हर्ब हियर। ओके। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हम। मकॉय, मकॉय क्या करता है? एक एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड है, तो इन्फ्लेमेशन कम करता है, कोलेस्ट्रॉल सैचुरेशन भी कम करता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को जुड़ने नहीं देता है, नहीं तो जुड़ेगा तो क्या होगा? स्टोन फॉर्म होगा। विदंग, विदंग रसधत्व अग्नि बढ़ाता है। ये सब आपको टेक्निकल लगेगा, पर मैं एकदम सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। डाइजेस्टिव फायर बढ़ाता है आपका, तो डाइजेशन इंप्रूव होगा, वात और कफ में बैलेंस आएगा, पित्त में भी बैलेंस आएगा, स्टोन फॉर्मेशन दूर हो जाएगा। पित्त पापरा नाम का हर्ब है, कफ और पित्त दोष को बैलेंस करता है। भूमि आंवला, इसको तो बोला ही गया है स्टोन ब्रेकर, भूमि आंवला स्टोन ब्रेकर है, तो इसका पित्त बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज की वजह से गॉल स्टोन प्रिवेंट करता है। दारू हरिद्र या दारू हल्दी इज अ कोलोगॉग, अगेन एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन निकाल देगा। पुनर्नवा, ये तीनों दोष को बैलेंस करता है, वात पित्त कफ, एंड स्टोन्स भी कम करता है, किडनी स्टोन्स भी कम करता है। ठीक है, पुनर्नवा। कासनी यानी चिकोरी एक्सट्रैक्ट इज ऑल्सो गुड फॉर मैनेजिंग गॉल स्टोन्स, बिकॉज ये आपका जो पित्त है उसको बैलेंस करके एक्सेस बिलिरुबिन, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल निकाल देता है। देखा, मैंने बोला ना, सब कॉमन है, बहुत सारी चीजें कॉमन है हर्ब्स में, बहुत सारी काम ऐसे हैं जो कॉमन है, इसीलिए ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन लिया गया है इस हर्ब में। ओके। गिलॉय, गिलॉय क्या करता है? ये एक्सेसिव फैट भी हटाता है लिवर से, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था फैटी लिवर में। तो फैट हट गया लिवर से, तो वो ऑब्वियसली डाइजेस्ट हो जाएगा या एलिमिनेट हो जाएगा, तो वो कोलेस्ट्रॉल भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, राइट। त्रिफला, त्रिफला क्या करता है? डिटॉक्स करता है और एक्सेसिव बाइल को हटाता है। तुलसी के अंदर एक तत्व होता है यूजिनॉल करके, जो कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है और गॉल स्टोन बनने से रोकता है। एंड लास्टली चित्रक मूल, एक स्लगिश गॉल ब्लैडर, मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है आपका गॉल ब्लैडर अगर ऐसा है, तो चित्रक मूल हेल्प करता है उसको एक्टिवेट करने के लिए, और पूरा प्रक्रिया जो है उसको सुधारता है।
क्लियर एवरीबडी? सो कैसे लेना है इसको, हमने वो मिस कर दिया शायद, एक मिनट, लेट मी गो टू द प्रीवियस स्लाइड, सॉरी। 10 ml सिरप पानी के साथ डेली, बिफोर लंच बिफोर डिनर। 10 ml लिवजाइम सिरप लीजिए, पानी के साथ निगल लीजिए चाहिए तो, बिफोर लंच बिफोर डिनर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, गार्लिक सॉफ्ट जेल। गार्लिक सॉफ्ट जेल क्या करता है, इसके अंदर है गार्लिक एक्सट्रैक्ट्स, ओके। ये एंटी लिथोजेनिक एजेंट है, यानी कि स्टोन फॉर्म नहीं करने देता, स्टोन फॉर्मेशन को ही में ही बाधा डालेगा, विच इज गुड, है ना। और कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, हम सबको पता है गार्लिक कैप्सूल्स हम कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को भी देते हैं, राइट। तो वो बाइल के साथ मिलके स्टोन फॉर्म ना करे। और एक रीसेंट स्टडी में पाया गया था कि गार्लिक ने, जिन मरीजों को गार्लिक दिया गया था, गॉल स्टोन्स के मरीजों को, 15 से 30% लिथोजेनिक बाइल कम कर दिया था उसने, यानी कि जो बाइल फॉर्म कर सकता था स्टोन्स, 15 से 30% कम हो गया, उसकी क्षमता कम हो गई गॉल स्टोन प्रोड्यूस करने की, जिसको गार्लिक दिया गया था। अच्छा, नाउ कुछ दवाइयों में ये तत्व होता है मोनो ऑक्टेनॉइन। मोनो ऑक्टेनॉइन क्या करता है, पिघलाता है स्टोन्स को, ठीक है। इट्स अ सॉल्वेंट, ये देते हैं एलोपैथी मेडिसिन में। क्यों देते हैं, गॉल स्टोन्स को डिसॉल्व करने के लिए। तो रिसर्च ने ये भी पाया गया है कि गार्लिक सप्लीमेंटेशन हेल्प्स डिसॉल्व गॉल स्टोन्स बेटर देन मोनो ऑक्टेनॉइन। सोचिए, ये रिसर्च की स्टडी ली है मैंने, ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। सो जो दवाई दी जाती है गॉल स्टोन्स को डिसॉल्व करने के लिए, उससे भी ज्यादा इफेक्टिव गार्लिक सप्लीमेंटेशन। सो इसीलिए यहाँ पे मैं एक खास बात बोलना चाहती हूँ, जिनको गॉल स्टोन्स है या जिनके मरीजों को गॉल स्टोन्स है, प्लीज दोनों चीजें पैरेलली स्टार्ट करिए, एलोपैथी और ये सप्लीमेंटेशन। कभी भी कोई एक पे भरोसा नहीं करना है, बिकॉज कम पड़ेगा वो। गॉल स्टोन ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गया है, ऐसा नहीं कि आपको प्रिवेंट करना है। हाँ, अगर आपको प्रिवेंट करना है तो सिर्फ सप्लीमेंट्स लीजिए, पर आपको कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है, तो दोनों चीजें पैरेलली चलाओगे, एलोपैथी या होम्योपैथी जो भी आप चला रहे हैं, साथ साथ में हर्ब्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स। क्लियर एवरीबडी? जल्दी रिजल्ट आएगा, और कुछ नहीं। एंड जैसे कि हम जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल को डीसैचुरेट करता है, यानी कि डिसॉल्व कर देता है गार्लिक, ठीक है। कैसे लेना है इसको, लंच एंड डिनर के बाद लेना है एक एक कैप्सूल। तो लिवजाइम आप पहले लोगे, लंच एंड डिनर के पहले, एंड लंच एंड डिनर के बाद आप गार्लिक सॉफ्ट जेल लो। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो यहां मैंने लिखा है एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, 3 मंथ्स तक कंटिन्यूसली गार्लिक सॉफ्ट जेल दीजिए। एक बॉटल में आते हैं 90 सॉफ्ट जेल्स। आपको अगर दिन में 2 बार लेने हैं तो आपको 2 बॉटल्स लगेंगी 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। जस्ट फॉर योर नॉलेज बता रही हूँ। चलिए लास्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं। मेन प्रोडक्ट्स हमारे हो गए हैं, ओके। अब ये जो है सपोर्टिंग प्रोडक्ट है, सॉरी इसका फोटो कहाँ गायब हो गया, ओके यस, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल क्या करता है, इसके अंदर है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये रिसर्च में पाया गया है गॉल स्टोन बनने से रोकता है ऑलिव ऑयल, खास करके जो एक्स्ट्रा वर्जिन क्वालिटी का होता है, ठीक है। और हमारे पास ऑलरेडी है जैतून, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल कम करके आपके गॉल ब्लैडर की हेल्थ इंप्रूव करता है, और
रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जो कंज्यूम रेगुलरली करते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, उनको ना कोलेस्ट्रॉल का इश्यू होता है, ना लिवर का इश्यू होता है, ना गॉलस्टोन्स का इश्यू होता है। सो इट्स वेरी वेरी पावरफुल। ओके, अच्छा, अब इसके दो वेज है कंज्यूम करने के। यहाँ पे पहले एक पे नजर डालिए, यहाँ पे गौर करिए। 1 चम्मच जैतून ऑयल, 1 टीस्पून जैतून ऑयल एक कटोरी में लीजिए, उसके अंदर डालिए 1 चम्मच नींबू का रस। ये मिक्स करिए एकदम अच्छे से। तेल और जूस मिक्स नहीं होंगे डेफिनेटली, पर इमल्सिफाई होने की कोशिश करिए, मतलब बीट करने की, जैसे आप सैलेड ड्रेसिंग बनाते हैं। ठीक है, दोनों को कंबाइन करना है और पी लेना है। कब? उठने के तुरंत बाद। नो, इट्स गुड, डोंट वरी, इट टेस्ट गुड। कुछ लोग मुंह बना रहे हैं, बट दवाई समझ के पी लीजिए, इट इज वेरी गुड फॉर गॉलस्टोन्स। ओके, सो लाइम जूस एंड जैतून ऑयल मिक्स करके, ये एक होम रेमेडी है बाय द वे, ये एक होम रेमेडी है। इट्स नॉट यूज करने का तरीका ही मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, दूसरा जो आपका रेगुलर यूज करने का तरीका है जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो या तो आप सौते में कर सकते हैं वेजिटेबल्स, तड़का दे सकते हैं टेम्परिंग, या कुकिंग, सब्जी वगैरह आप जो बनाते हैं, पोहा उपमा जो भी बनाते हैं आप, कुकिंग के लिए सिर्फ ये है शर्त कि आप इसको फ्राइंग के लिए नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट कम होता है। ये जल्दी से जल्दी उड़ जाता है जब आपने इसका हीट ज्यादा करोगे, फ्राइंग के लिए यूज करोगे, पूरा केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ऑलिव ऑयल का, कोई भी ऑलिव ऑयल का होता है। ओके, तो ये ध्यान देना है कि ऑलिव ऑयल कभी भी आप फ्राइंग के लिए नहीं यूज करोगे, सिर्फ सौते, टेम्परिंग, टेम्परिंग यानी तड़का, तड़का देते हैं ना दाल में, कड़ी में, है ना, और कुकिंग यानी कि उसके अंदर ही सब्जी बना रहे हो आप। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? हाँ, तो ये हो गई पूरे रेंज गॉल स्टोन्स की। ठीक है, हु विल रिकैप इट फॉर मी, फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन में जाती हूँ जो कि लास्ट सेक्शन है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का। यस, रुकी रुकी रुकी, मैं चैट बॉक्स एनेबल करती हूँ। बताइए, क्या 5 प्रोडक्ट्स आपने देखे आज? यस नहीं, 5 प्रोडक्ट्स का नाम लिखिए। रिकैप, यस, वेरी गुड मुन्नीलाल शर्मा। एलोवेरा अश्वगंधा ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट के पहले, करक्यूमिन सुपर एडवांस ब्रेकफास्ट के बाद, लिवजाइम सिरप लंच डिनर के पहले, गार्लिक सॉफ्ट जेल लंच डिनर के बाद, जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल उठने के तुरंत बाद विथ लेमन जूस या फिर कुकिंग में। वेरी गुड, एब्सोल्युटली सुपर। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम? वेरी नाइस। चलिए, अब हम, वेरी गुड, जो भी लिख रहे हैं उन सभी को, गुड 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 गुड, सुपर। एलोवेरा अश्वगंधा, करक्यूमिन टैब, गार्लिक, लिवजाइम, ठीक है, जैतून, जैतून मिस कर गए आप जाकिर जी। ठीक है, ओके, चलिए अब हम देखते हैं लाइफस्टाइल टिप्स टू प्रिवेंट एंड मैनेज। गौर करिए इस बात पे, प्रिवेंट एंड मैनेज, यानी कि जिसको नहीं भी है उसके लिए भी ये जरूरी है, जिसको है उसके लिए भी जरूरी है, और जिसने ऑपरेशन से निकाल दिया है, नॉट गॉल ब्लैडर, गॉल स्टोन, गॉल स्टोन अगर ऑपरेशन से निकाला है स्टोन्स पास्ट में, उसके लिए भी ये जरूरी है। क्लियर? चलिए, 5 इजी स्टेप्स, 5 इजी चीजें करनी है आपको, और कुछ नहीं। एक तो है एक्सरसाइज करिए रेगुलरली। क्यों? क्यों एक्सरसाइज करना जरूरी है? ताकि कोलेस्ट्रॉल ही फॉर्म ना हो। सबसे पहली बात, एक्सरसाइज हेल्प्स यू टू बर्न कोलेस्ट्रॉल।
दूसरा है ईट अ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट कंज्यूम करने से क्या होगा? फैट्स की मात्रा कम कीजिए, हेल्दी फैट्स कंज्यूम कीजिए, अखरोट, बादाम, ऑलिव ऑयल है अपना, फिर राइस ब्रान ऑयल है, ये सारी चीजों का सेवन करिए। घी, बटर, चीज का सेवन कम करिए। ठीक है। मेंटेन अ हेल्दी वेट, बिकॉज ओबेसिटी एक कारण बनता है, आपने देखा, गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए। लूज वेट ग्रेजुअली एंड नॉट रैपिडली। क्विक वेट लॉस स्कीम्स में मत पड़िए प्लीज। एक महीने में कितना वेट लॉस होना चाहिए? 3 से 5 किलो। लिख लीजिए अपनी डायरी में, ये मैं बोल रही हूं आपको। 3 से 5 किलो एक महीने में हेल्दी वेट लॉस माना जाता है। कम से कम 3 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो एक महीने में 10 किलो कम करते हैं और बाद में सब डबल गेन हो जाता है उनका, और गॉल स्टोन प्रॉब्लम्स भी होते हैं। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी स्किप ना करे अपने मील्स, यानी कि अगर ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है तो प्लीज खा लीजिए उसको, लंच के टाइम पे मत खाइए, लंच को डिनर के टाइम पे मत खाइए। ये इतना बड़ा गैप होने की वजह से गॉल स्टोन पे, सॉरी, गॉल ब्लैडर पे जोर आता है, गॉल ब्लैडर पे प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल और बाइल का कॉम्बिनेशन वो नहीं झेल पाता है। ठीक है। सो प्लीज डू नॉट स्किप मील्स। और अगर आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया है, उनको तो खास करके बोलना है मील्स टाइम पे लीजिए, बिकॉज एसिडिटी हो जाएगी नहीं तो उनको। क्लियर एवरीबडी? ठीक है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, एंड विद दैट इस सेशन के अंत पे आ गए हैं हम। ओके। पर उसके पहले, कल क्या है? एक बहुत ही खास दिन है ना? तो आई विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम द होल SHPL फैमिली। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड विद दैट, मतलब डेफिनेटली आप तिरंगा लहराइए कल अपने घर में, है ना, जहां पर भी, बिल्डिंग में या जहां पर भी आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं कल। सो लेट्स बी प्राउड, एंड एक टीम की तरह, एक फैमिली की तरह, और ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को या इंडिया के बाहर के लोगों को भी हेल्प करिए। यही मैं मैसेज देना चाहूंगी इसके जरिए। यस, विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू, एंड अब आपके क्वेश्चंस लेना चाहूंगी। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आज, तो चलिए, तो आज के टॉपिक के रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछिए। ओके। एक क्वेश्चन है, बिलीरुबिन बार बार बढ़ जाता है मैम, तो लिवजाइम सिरप इज वेरी गुड फॉर हाई बिलीरुबिन। तो जिसका भी टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ज्यादा आता है बिलीरुबिन, लिवजाइम सिरप आप दे सकते हैं। सो ये आपका सोल्यूशन है, और लिवजाइम के साथ आप करक्यूमिन सुपर एडवांस भी दे सकते हैं बिलीरुबिन के लिए। थैंक यू सो मच। ओके। मुस्कान जी, आपका सवाल है, मैम अगर किसी को स्टोन है तो उसे क्या क्या प्रोडक्ट में देना चाहिए, प्लीज आंसर। मुस्कान जी, आज का पूरा सेशन ही उसके ऊपर था, क्या कोई रिकैप करना चाहेगा? आई थिंक चैट बॉक्स में है ऑलरेडी, पर मैं कर देती हूँ, चलिए कोई बात नहीं। पहले तो आप दोगे, और कौन से स्टोन की बात कर रहे हैं आप किडनी स्टोन की बात कर रहे हैं या गॉल, दोनों अलग चीजें हैं? तो यहाँ पर आज मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ वो है गॉल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय की पथरी के बारे में। ठीक है मुस्कान? तो अगर आप किडनी स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम एक अलग सेशन में कवर करेंगे, बिकॉज उसके प्रोडक्ट्स अलग है डियर, उसका पूरा क्या कहते हैं, उसका प्रॉब्लम ही वो अलग है। ठीक है। तो उसको हम अलग से देखेंगे। पर अगर आपको अर्जेंटली चाहिए तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, आप मुझे कल नहीं, पर वेडनेसडे को प्लीज कॉल करिए। कल ऑफ है, कल हॉलीडे है, आप भी एंजॉय करिए, मैं भी करती हूँ। तो आप परसों के दिन मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, जो आपके पास होगा, नहीं है तो मैं डाल देती हूँ चैट बॉक्स में।
तो प्लीज आप मुझे वेडनेसडे को कॉल कर दीजिए, मैं आपको किडनी स्टोन के लिए भी बता दूंगी अगर आपको अर्जेंट है, क्योंकि किडनी स्टोन का शायद हम बाद में लेंगे। नेक्स्ट मंडे को हम कोई एक प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग करने वाले हैं, सो वो अभी तक मैं डिक्लेयर नहीं कर पाऊंगी, वो आपको आ जाएगा कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। सो या एलोवेरा अश्वगंधा जूस बिफोर ब्रेकफास्ट, what was the other one, curcumin super advanced tablet after breakfast, Livzyme syrup before lunch and dinner, and garlic soft gel after lunch and dinner, जैतून ऑयल एंड लाइम जूस मिक्स करके आपको सुबह में लेना है खाली पेट, ठीक है, एंड कुकिंग। तो ये आज के प्रोडक्ट्स थे गॉल ब्लैडर स्टोन के। किडनी स्टोन के बाद में आपको बताऊंगी मैं, ओके ओके। कितने दिन लेने हैं ये सारे प्रोडक्ट्स, जितने इसीलिए हम कहते हैं कि सोनोग्राफी करवाइए, आपको पता चलेगा कि कितना दिन तक देना है पेशेंट को। अगर मान लो 8 mm का स्टोन है तो आप दोगे कम से कम 3 से 4 महीने, पर अगर 12 mm का स्टोन है तो आप ज्यादा दोगे ना, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा गलने को, राइट। सो इसीलिए सोनोग्राफी, इसलिए आप लोगों को मैं बोलती भी हूँ कि आप मुझे सोनोग्राफी रिपोर्ट दीजिए पहले, क्योंकि अगर वो पता चल गया कि कितना का स्टोन है तो इजी हो जाता है कि कितने समय तक लेना है वो बताना, ठीक है। पर मिनिमम 3 मंथ्स के लिए डेफिनेटली लेना है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, संगीता जी का क्वेश्चन है, मैम मेरे भाई का स्टोन का ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन के बाद भी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। संगीता जी एक चीज क्लियर करिए, कौन से स्टोन की बात कर रहे हैं आप, मुझे अभी चैट में लिख के बताइए संगीता सिंह जी, कौन से स्टोन की ऑपरेशन हुआ है। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ जब तक आप लिखते हैं। हाँ विकी जी, लिवजाइम जूस, लिवजाइम सिरप बीमार आदमी को भी दे सकते हैं जिनकी दवा चल रही है, बिल्कुल दे सकते हैं। Tarvinder जी, आई मिस्ड विच स्क्रीनशॉट डिड यू वांट, जस्ट लेट मी नो, कौन सा स्क्रीनशॉट आपको आपने मिस कर दिया, तरविंदर जी बताइए मुझे। जी डाइजेशन भी इंप्रूव हो जाएगा बिकॉज इट्स एन एपेटाइट स्टिमुलेटर, वेंकट जी। लिवजाइम जब आप यूज करते हैं तो डाइजेशन भी इंप्रूव होता है। Yes, it's also a nervine tonic. Very good, Venkat ji. Yes, it's an adaptogen. That means it helps you to calm down your parasympathetic nervous. It helps to calm down your sympathetic nervous system, activates your parasympathetic. 10 mm का स्टोन है गॉल ब्लैडर में, कम से कम 5 महीने, 5-6 महीने। आई थिंक ये क्वेश्चंस हो गए, अभी जो नीचे नए आए हैं वो देखती हूँ। गॉल ब्लैडर अगर निकाल दिया है तो आप सिर्फ लिवजाइम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिवजाइम मेनली लिवर के लिए है पर वो गॉल ब्लैडर के लिए भी काम करता है, ठीक है। पर अगर गॉल ब्लैडर निकाल दिया है, कोलसिस्टेक्टमी हो गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिवर के लिए दे सकते हैं, क्योंकि पूरा लोड आता है किसके ऊपर, गॉल ब्लैडर की एब्सेंस में लिवर के ऊपर, ठीक है। तो उसको थोड़ा अपना फंक्शनिंग अच्छा करने के लिए आप दे सकते हैं लिवजाइम। Thank you, Mushtaq ji. That means a lot to me. That really means a lot to me. ओके हरिओम यादव जी का एक सवाल है, अगर किसी को भूख कम लगती है तो उसको भी हम क्या दे ये सब दे सकते हैं, प्लीज बताओ जी। स्पेशली लिवजाइम सिरप दीजिए आप, लिवजाइम सिरप फॉर 2 मंथ्स। अगर आपको एपेटाइट नहीं है, अगर मतलब जो भी पेशेंट की आप बात कर रहे हैं एपेटाइट नहीं बन रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो लिवजाइम सिरप 2 महीने के लिए दीजिए, और उसके बाद फॉलो अप में आप 1 महीने के लिए सार्वाजाइम दीजिए, सार्वाजाइम सिरप भी आता है अपना, ओके। सो 2 months लिवजाइम, 1 month सार्वाजाइम आफ्टर दैट।
थैंक यू खुशी, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। ओके, पाइल्स के ऊपर आपको ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, मैं जल्दी पाइल्स की भी कवर करूंगी। 16 mm स्टोन के लिए, ओके, 16 mm स्टोन के लिए तो मिनिमम 6 मंथ 7 मंथ्स आपको देना पड़ेगा फुरकान जी, ठीक है, क्योंकि उसको गलने में भी टाइम लगेगा। और वो भी देखना पड़ेगा, उनकी सोनोग्राफी में भी कोलेस्ट्रॉल का है, बिलिरुबिन का है, क्या है वो पता चले अगर तो आप मुझे भेज देना रिपोर्ट, मैं आपको हेल्प कर दूंगी, ठीक है। मेरा नंबर मैं यहाँ पे दे रही हूँ, जिनके पास नहीं है प्लीज कॉल मी ऑन वेडनेसडे, ओके। एक ही नंबर है, 3 बार दिया ताकि वो गुम ना हो जाए कहीं पर, इसके लिए, ओके, चैट्स में। हाँ, और क्या क्वेश्चंस है देख लेते हैं तब तक। संगीता जी, अच्छा, किडनी स्टोन है, ओके। क्या सवाल था आपका? 1 सेकेंड। हाँ, 1 सेकेंड, लेट मी गो अप बिकॉज मैं आपका सवाल भूल गई। हाँ, स्टोन का ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन के बाद भी दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स नहीं देने हैं संगीता जी, उसके लिए अलग प्रोडक्ट्स हैं। किडनी स्टोन के ऊपर अलग ट्रेनिंग करूंगी मैं, ठीक है। तो किडनी स्टोन के लिए स्टोन क्लियर सिरप है, वो आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर ऑपरेशन से आपने निकाल भी दिया है, चाहे गॉल स्टोन हो या किडनी स्टोन वो वापस होने की संभावना है ना। तो वापस होने ना हो उसके लिए ये प्रोडक्ट्स देने हैं। तो ये अगर गॉल स्टोन की आप बात कर रहे थे तो लिवजाइम दे सकते हो, ये सारे प्रोडक्ट्स। पर अगर किडनी स्टोन की बात कर रहे हो तो आप स्टोन क्लियर सिरप दीजिए। जिसका 20 mm से ज्यादा है उसको तो डेफिनेटली एक डाइट भी देना होगा आपने, आफ्ताब जी। यू विल रिकमेंड देम टू अ डाइटिशियन जो एक लो फैट डाइट देंगे, बिकॉज अगर 20 mm से ज्यादा है दैट मीन्स फैट लेवल्स आर वेरी हाई। तो आपको शायद उसके साथ एक और चीज ऐड करनी पड़े, आपको फैटोलिन कैप्सूल भी ऐड करना पड़ेगा आफ्ताब जी। पर मैं आपको एक चीज रेकमेंड करूं आफ्ताब जी, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ इसमें। अगर जो भी ये शख्स है जिनका 20 mm है, तो प्लीज उनका रिपोर्ट भेज दीजिए मुझे, तो मैं देखकर आपको बताऊंगी कि क्या डाइट देना है, ठीक है। करक्यूमिन की स्लाइड का स्क्रीनशॉट चाहिए था, ओके, मैं भेज देती हूँ, 1 मिनट। लिवजाइम ही तो देना है। हरिओम जी, कहाँ हैं आप? हेलो। आप सेशन में हैं या नहीं मेंटली? लिवजाइम ही तो है आज के सेशन में। आपने लिखा है क्या लिवजाइम को इस प्रॉब्लम में दे सकते हैं? बिल्कुल वही तो है प्रोडक्ट। एसिडिटी भी कंट्रोल होगा, टू सम एक्सटेंट एसिडिटी कंट्रोल होगा। एकदम नहीं बट डेफिनेटली कम होगा, बिकॉज इसके इसके अंदर त्रिफला वगैरह जो है लिवजाइम के अंदर वो हेल्प करेगा। सेसमी ऑयल के ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुआ है वेंकट जी, बट इफ यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन गिव मी सम टाइम, मैं एक बार फाइंड आउट करके आपको ये बताती हूँ, ठीक है। यू हैव माई नंबर, यू कैन कॉल मी। गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है तो आप लिवजाइम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा पूजा जी, बिकॉज सारा लोड लिवर पे आता है, तो लिवर का काम आसान करने के लिए लिवजाइम सिरप दे सकते हैं आप। ओके, किडनी स्टोन पे कोशिश करूंगी नेक्स्ट सेशन करने के लिए, बट नेक्स्ट मंडे नहीं होगा, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे होगा, बिकॉज नेक्स्ट मंडे कुछ और स्केड्यूल्ड है, इसलिए। ओके, एवरीबडी टेकन डाउन माय नंबर, है ना? ओके, सो आई थिंक क्वेश्चंस आर ओवर, ठीक है। बट अगर फिर भी अगर आपको कुछ पर्सनली पूछना है, यहाँ पर नहीं पूछना है, आई अंडरस्टैंड, कुछ पर्सनल अगर सवाल करने हैं,
हेल्थ एंड वेलनेस के रिलेटेड, प्लीज कॉल मी ऑन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये 3 दिन है आपके पास ये हफ्ते में, और नेक्स्ट हफ्ते से मंडे टू फ्राइडे आप करिए, ठीक है? बिकॉज कल एक हॉलीडे है, इसके लिए मेरा फोन शायद बंद होगा, तो आप मुझे वेडनेसडे को कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? ऑल राइट, सो इट वाज नाइस। आज का सेशन बहुत अच्छे से हो गया। आपने आप बहुत एक अच्छी ऑडियंस हो, लेट मी टेल यू दैट। टाइमिंग संगीता जी 11 to 6 के बीच में करिए। अच्छा, मैं फिर से भेज देती हूँ नंबर, चलिए, ठीक है? अगर किसी का रिपोर्ट है जो देखकर एनालाइज करना है क्या प्रोडक्ट देना है, प्लीज फील फ्री टू कॉल। ओके, thank you so much everyone, and now I'll end the session. Have a good dinner, sleep well, और कल आजादी का महोत्सव मनाइए, and I'll see you next Monday. Take care, bye.